जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। अब आज की जो है एक सबसे बड़ी खबर सामने आई है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला लेने का सोचा है और नया चर्चा इसके ऊपर शुरू हो चुकी है और कोई ना कोई फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से इस चीज के ऊपर जल्द ही आ जाएगा कि अगर अब सेना में ही, यानी कि आप लोगों में से ही, आप लोगों के लिए ही ये खबर है कि अगर पद नहीं भी बढ़ रहा है तो भी जो है आपकी जो पैसे हैं वो बढ़ेंगे। और इसके बारे में क्या खबर है वो मैं आपको एक बार डिटेल्स इसकी बता देती हूँ कि क्या खबर सुनने को आई है कि सबकी जो सेना के अधिकारी जितने भी हैं उनके जो पक्ष में ये फैसला लिया गया है और आने की पूरी उम्मीद है कि जो सैनिक होंगे, फौजी जो है हमारे देश के, वो जरूर इस फैसले से खुश हो सकते हैं। और पहले जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो कोर्ट में जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसमें से जो एनएफयू देने का विरोध किया गया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक से जो है अब सरकार ने जो है सरकार अब इसका विरोध नहीं कर रही है और जिससे सेना के लोगों को उम्मीद है कि अब उनके हक में इसलिए फैसला आएगा, क्योंकि पहले विरोध किया जा रहा था इसको लेकर और अब नहीं विरोध किया जा रहा है। और प्रमोशन ना होने की स्थिति में 2 साल बाद जो सैलरी बढ़ने का जो सिस्टम था, यानी कि नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन जो था ये एनएफयू, इसमें जो है लगभग सभी सेंट्रल सर्विसेज में मिल रहा है और जिसका इंतजार फौज को भी है। और इसकी जो सुनवाई है वो पहले ही पूरी हो चुकी है। अब खाली डेट की किस दिन वो इसका फैसला जो है क्लियरली बताएंगे और फौज को भी सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और पूरी उम्मीद है कि फैसला जो हक में ही आएगा। और सेना के एक अधिकारी के मुताबिक जो है आर्म्ड फोर्सेज में एनएफयू देना स्टेटस बराबर करने के लिए जरूरी है। और इसमें मैं जरूर चाहती हूँ कि आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि स्टेटस बराबर करने के लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है, क्योंकि इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा जो है बवाल उठता रहता है हमेशा कि पद कोई है, उसकी सैलरी कुछ है, ये है वो, इन चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद उठते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं एक बार जरूर लिख के बताइएगा। और अभी जो है ब्यूरोक्रेसी में जो रैंक 27 साल में मिल जाती है वो फौज में जो है अब 35 से 38 साल में मिलता है और 1 से 2% को जो है प्रमोशन मिलता है और ज्यादातर कर्नल में ही रिटायर हो जाते हैं। लेकिन एनएफयू मिलने से जो है कम से कम ग्रेड पे जो है बराबरी उनकी अब हो जाएगी उनको। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो हर एक स्टेट है, चाहे अफसर हो, कमांडर हो, एक फौज में कोई नॉर्मल हो, अग्निवीर हो या कोई भी कैटेगरी है, यानी कि आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि उनको जो है इक्वल वैल्यू मिलने के चांसेस हैं इससे। और पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में रक्षा मंत्रालय ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के उस फैसले का जो विरोध किया था और जिसमें कहा गया था कि एनएफयू सेंट्रल आर्म फोर्सेज में यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी लागू किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है सरकार की तरफ से कह दिया है कि आर्म फोर्सेज का संगठनिक ढांचा जो है अलग है, इसलिए कोई पॉलिसी जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप पे ए सर्विस पर लागू होती है उसे डिफेंस सर्विस पर लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ऐसा पहले कहा गया था, लेकिन डिफेंस फोर्स रैंक आधारित संगठन है और एनएफयू लागू होने से जो है कठिन परिस्थितियां जो है पैदा हो जाएंगी। इंटेंसिटी, अनुशासन और कंट्रोल और क्षमता पर जो है गलत असर पड़ेगा। ये सारी बातें पहले की गई थी, यानी जब सुनवाई की गई थी तब ये सारी बातें उस टाइम पर आई थी। और डिफेंस फोर्स में काम कर रहे अफसर्स जो होंगे उनके मोटिवेशन लेवल तक पर फर्क पड़ेगा। और साथ ही यह भी कहा गया था कि डिफेंस फोर्स को जो है कई दूसरी सुविधाएं मिलती हैं जो सिविल सर्विसेज में नहीं मिलती हैं। और सूत्रों के मुताबिक जो है अब सरकार की तरफ से इसका विरोध नहीं है। ये सारी ही प्रॉब्लम्स पहले थी जो चलती आ रही थी, लेकिन अब जो है सरकार की तरफ से इसका विरोध नहीं है। वो भी शायद से इस चीज पे एग्री कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का जो है जल्द ही इस चीज के ऊपर फैसला भी हमें सुनने को मिल जाएगा। और मैं आपको एक बार ये भी बता दूं कि एनएफयू एग्जैक्टली में है क्या, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं, आप में से भी हो सकते हैं, जो इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि एनएफयू एग्जैक्टली में है क्या, उसका मतलब क्या है। अब आईएएस और जो दूसरे ग्रुप ए की सर्विसेज के बीच में गैर बराबरी खत्म करने के लिए जो छठे पे कमीशन की जो सिफारिश पर 1 जनवरी 2006 से एनएफयू जो है लागू किया गया था। और इसका मतलब ये होता है कि अगर उस सर्विस में एक बैच के अधिकारी को प्रमोशन मिल गया और बाकी को अगर नहीं मिल सका तो 2 साल बाद जो बाकियों को बिना प्रमोशन यानी कि फंक्शनल अपग्रेडेशन के भी सैलरी अपग्रेड हो जाएगी। अगर उनको प्रमोशन नहीं भी मिला है तो भी उनकी सैलरी अपग्रेड होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको प्रमोशन नहीं मिला तो उनकी सैलरी उतने ही सालों उतनी ही सेम चलती जा रही है। ये चीज अब नहीं होगी, ये लागू किया गया है। और ये शुरू में जो है 49 ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज के लिए था, लेकिन बाद में जो है इसे आईपीएस, इंडियन
फॉरेस्ट सर्विस में भी लागू कर दिया है। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है कंट्रोल्ड आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी में भी लागू करने का फैसला दिया। और अब बस आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी या नेवी या एयरफोर्स ही जो है बिना एनएफयू के अब भी हैं, और इसके ऊपर ही जो है फैसला। आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा है, जो भी आपकी राय है आप कमेंट्स में जरूर बता के जाइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको जानकारी कुछ मिली है, ताकि और लोगों को भी इस बारे में जानकारी मिल सके कि ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। और सुप्रीम कोर्ट जो है एक ही हक में फैसला नहीं लेती है, और ये चीज हमने देखी है कि बहुत जगहों पर वो जो सैनिकों का साथ देती है, उनको फौजियों की वैल्यू पता है हमारे देश में। और मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से आप लोगों का धन्यवाद।